इस बीच एक आम खबर आपको हम बताते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही जारी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर, जहां पर संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही जारी है। लोकसभा में पेश हो सकता है दिल्ली अध्यादेश, तो लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश पेश हो सकता है। दोनों ही सदनों की कार्यवाही जारी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश का बिल पेश हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही जारी है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दोनों ही सदनों में कार्यवाही जारी है और लोकसभा में पेश हो सकता है दिल्ली अध्यादेश। तो फिलहाल ये आम खबर, जहां पर थोड़ी ही देर में इसको लेकर बातचीत हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही जारी है। और अहम खबर आपको बता दें, संसद के दोनों ही सदनों में कार्यवाही जारी है। ये बड़ी जानकारी। और थोड़ी ही देर में दिल्ली अध्यादेश लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो थोड़ी ही देर में दिल्ली अध्यादेश लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली पर बिल तैयार, तकरार, आर पार और मोर्चा नजर आ रहा है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, दोनों ही सदनों में कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि दिल्ली अध्यादेश को पेश किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही जारी है। लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश का बिल पेश हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो दिल्ली पर बिल तैयार, अहम खबर। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ लोकसभा की कार्यवाही की तस्वीरें हैं, दूसरी ओर राज्यसभा की कार्यवाही की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। Honorable members, is the House prepared to take discussion on Manipur? The government is keen. I therefore call upon Virendra Prasad Bashe, discussion on the short duration. Thank you, Honorable Sir, allow me to describe the situation of Manipur. Mr. Divya Singh. One second. Digvijay Singh ji. Digvijay Singh ji. I'm coming. Digvijay Singh ji. I'm coming of order. Digvijay Singh ji. Point of order. I'm trying to restore order. Provided there is order in the house. Okay, sir. Sir, what is your point of order? To intervene. Sir, what is your point of any order? point of time of intervene. Therefore, please allow point of time of the proceedings. Therefore, please allow NOP to say something. Honorable members, Digvijay Singh ji has indicated that Digvijay Singh ji has indicated prerogative, that unqualified right of leader of opposition, unqualified to right intervene of leader of opposition, to intervene. That right accrues to him also. Which means with the utmost respect. With the utmost respect. Is dependent. Such a right. The rules is dependent. The direction upon the rules. There can be no such unqualified, right, unregulated. Sir, do you want discussion on someone? Unless the members are on their seats, the members have to be on their seats. On your seats. I will, but on your seats. I will, but
तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए मणिपुर पर सवाल और विपक्ष का जोरदार बवाल। जहां एक तरफ राज्यसभा की कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा की कार्रवाई अभी भी जारी है। लोकसभा से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां राज्यसभा में मणिपुर को लेकर बवाल हुआ, तो वहीं लोकसभा में कहा जा रहा है कि आज दिल्ली अध्यादेश को पेश किया जा सकता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और लोकसभा द्वारा यथापारित अनुसूचित जनजातीय आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सभा सहमत हुई। आइटम नंबर 20, माननीय मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी। माननीय सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं अब संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए। प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ संख्या 1 पंक्ति 4 में सब कोष्टक और अंक 3रा संशोधन अधिनियम 2022 के स्थान पर शब्द कोष्टक और अंक 2रा संशोधन अधिनियम 2023 प्रतिस्थापित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सभा सहमत हुई। आइटम नंबर 9, डॉक्टर भगवत कारण जी। Permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 9 in the list of business for today. आइटम नंबर 14, मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, on behalf of my colleague Sri Rajiv Chandrasekhar, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation. तो राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, जबकि लोकसभा में कार्रवाई जारी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से 2:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, जबकि लोकसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। लेकिन यहां पर भी हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर राज्यसभा की कार्यवाही एक तरफ जहां स्थगित हो गई है, तो वहीं लोकसभा की कार्यवाही जारी है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लोकसभा की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार
जो कार्रवाई है वो जारी है, लेकिन दूसरी ओर हंगामा यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर मॉनसून सत्र के 8वें दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला और लगातार यहां पर विपक्षी सांसदों की ओर से हंगामा हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर लोकसभा में कार्रवाई जारी है। तो राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। यहां हम खबर आपको बता दें, और 2:30 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो मैं केवल इस बिल को हीरो हीरोइन या उनके हितों तक नहीं है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के एक स्पॉट बॉय से लेकर एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एक कोरियोग्राफर हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, डांसर हो, कोई भी हो, पूरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े लाखों लोगों के हित में इसको लेकर आए हैं। देश की अर्थव्यवस्था और देश की सॉफ्ट पावर के साथ जुड़े हुए इस विषय को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। अब उन कलाकारों की फिल्में देखने के लिए तो सब लोग सिनेमा में जाते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, लेकिन जब उनके हितों की बात आज इस सदन में होने जा रही है तो सिनेमा जगत के खिलाफ आज यहां पर ये आवाज यहां पर उठा रहे हैं, ना कि उनके इसमें मदद करने के लिए। 1952 में जब ये पहली बार इस पर कानून बना था, 1952 के बाद बड़े संशोधन नहीं हुए। आज से 40 साल पहले केवल एक आधा बड़ा संशोधन हुआ, लेकिन पायरेसी की समस्या ने इस देश में एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी की और देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चिंता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वर्षों से मांग कर रही थी कि पायरेसी की समस्या से मुक्ति मिले और सरकार इस बिल में संशोधन करे। आज मुझे कहते हुए इस बात का गर्व होता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार ने फिल्म वालों के हित के लिए और देश के हित के लिए आज बहुत बड़ा संशोधन इस बिल में करने के लिए लाए हैं। ये चलचित्र संशोधन बिल जो है, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने 2019 में जब ये सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल आए तब इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया और स्टैंडिंग कमेटी में काफी लंबे समय तक चर्चा हुई और 2020 में स्टैंडिंग कमेटी ने इसको वापस अपने सुझाव देकर भेजा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टैंडिंग कमेटी के सुझावों के बाद 16 मार्च 2020 के बाद हमने इंडस्ट्री के साथ और अन्य स्टेक होल्डर के साथ वाइडर कंसल्टेशन करके इस बिल को हम लेकर आए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हिस्सों पर मैं आज थोड़ा प्रकाश डालूंगा। बाकी मैं सभी सदस्यों की बात सुनने के बाद विस्तार में इसकी चर्चा आपकी अनुमति से करूंगा। जब ये 16 मार्च 2020 को स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसके बाद हमने फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए जो अनुमति मिलती थी, पहले मिलता था कि 10 साल के लिए आपको लाइसेंस मिलता था, फिर आप 10 साल के बाद फिर आते थे, फिल्म आपने बनाई, कंटेंट आपका है, लेकिन इनकी सरकारों के समय उनको बार बार चक्कर काटने पड़ते थे। हमने कहा अब आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, परपेचुअल उनको लाइसेंस देने का काम हम इस बिल के माध्यम से करने वाले हैं। यही नहीं, अगर मैं बात करूं, पिछले 40 वर्षों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है टेक्नोलॉजी में। पहले कॉमकॉर्डर लेके बैठते थे और उसके माध्यम से जो रिकॉर्डिंग करने का काम होता था, अब उसके बाद बहुत कुछ बदला है। आपके नए नए कैमराज आ गए, फोन में कैमरा आ गया है, तो पायरेसी के माध्यम से, पायरेसी एक ऐसी दीमक है जो इंडस्ट्री को जड़ से खत्म करने का काम कर रही है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये पायरेसी एक ऐसी समस्या जिसके कारण अलग अलग रिपोर्टों में कहा गया है कि देश को सालाना 20,000 करोड़ से लेकर 22,000 करोड़ तक का नुकसान होता है। ये देश का नुकसान तो होता है, फिल्म निर्माता, निर्देशक का, कलाकारों का, सबसे जुड़े हुए सभी का नुकसान होता है। आज जब आप ये बिल पास कर देंगे तो आज ये भी होने वाला है कि हम उनका हक दिलाएंगे जो भारत का नाम अपनी फिल्मों के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत का नाम करते, उनको हक दिलाने का काम आज करने वाले हैं। अब माननीय सभापति जी, मैं एक और कहना चाहता हूं,
पायरेसी की जब बात आती है, बेचारे बड़ी मेहनत मजदूरी के साथ अपना खून पसीना बहाकर फिल्म तो बना देते हैं। अब कोई अगर 1 मिनट का वीडियो की बनाता है और उसको किसी और थिएटर में ऑनलाइन एग्जिबिट नहीं करता, तो उसको हमने दंड देने का प्रावधान नहीं किया है, जो अपने पर्सनल यूज के लिए करता है। लेकिन कोई रिकॉर्डिंग करके इलीगली उसको एग्जिबिट करने का काम करता है, तो उसको जेल का कानून भी यहाँ पर रखा है। 3 साल तक की सजा भी है, 3 लाख रुपए तक का फाइन भी है, और 5% जो लागत है फिल्म की ऑडिट, उसका भी उसको वहां तक भी दंड दिया जा सकता है। यानी कि अगर 1000 करोड़ रुपए फिल्म बनने पे लगा तो 5% यानी कि 50 करोड़ रुपए तक दंड जा सकता है। तो हमने कठोर थोड़ा कानून इसलिए भी बनाया है कि कलाकारों को और कला से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनको न्याय मिल सके। माननीय सभापति जी, जो डेफिनेशन है, पहले केवल यूए और एस इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता था या ए अडल्ट के लिए मिलता था। हमने जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग एज का क्राइटेरिया रखा है, इसमें भी जागरूकता के लिए रखा है कि माँ बाप को पता हो कि अगर यूए 7+ है तो इसका मतलब 6 साल का बच्चा जाएगा तो माँ बाप की सहमति से जाएगा। यूए 13+ है और 12 साल का जाएगा तो उनकी माँ बाप की सहमति या उनके जो अभिभावक है, गार्डियन है, उनके कहने पे। तो हमने इसको थोड़ा लिबरल भी बनाया और थोड़ा जागरूक करने की दृष्टि से भी बनाया है। और यही नहीं, जो फिल्में पहले बन जाती थी तो माननीय अध्यक्ष जी, फिल्में बनने के बाद क्या होता था कि किसी को ए सर्टिफिकेट या एच सर्टिफिकेट है, वो टीवी पर नहीं दिखती थी। हमने इसमें प्रावधान लेकर आ गए हैं कि हम इसमें अगर कोई छोटी अमेंडमेंट करता है और वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि उनको यूए 7+, यूए 13+, यूए 16+ में आएगा, तो हम टेलीविजन पर भी अपनी फिल्में दिखा पाएंगे। और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अगर सिनेमा जाने के लिए उसका पैसा नहीं है तो टीवी पर उसको सब कुछ देखने का अवसर मिलेगा। ये भी प्रावधान हमने इसमें कर दिया है। मैं बड़ा विस्तार में नहीं कहना चाहता, मैं सदन के सदस्यों से सुनना चाहता हूं, लेकिन हमने राज्यसभा में भी सबने आम सहमति के साथ इसको पास किया, सबने देश के हित में किया। मुझे पूर्ण विश्वास है लोकसभा के भी हमारे सभी माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य विचार भी देंगे और भारत की सॉफ्ट पावर को और मजबूत करने के लिए जैसे आरआरआर ने ऑस्कर अवार्ड जीता, एलिफेंट विस्परर ने डॉक्यूमेंट्री में अवार्ड जीता, भविष्य में भी भारत की फिल्में और ऑस्कर और बाफ्टा जैसे अवार्ड जीते, उस दिशा में भी ये कदम उठाए गए हैं ताकि और उनको बल मिल सके, यहाँ पर फायदा हो। मैं चाहूंगा, आपने मुझे समय दिया, बाकी सदस्य अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद। श्री मनोज तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं मंत्री जी को बहुत धन्यवाद करता हूं, सरकार को बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक ऐसा बिल लाया है जिससे अब न सिर्फ सिनेमा का उद्धार होगा बल्कि सिनेमा बनाने वालों का भी उद्धार होगा। हमारे देश में कलाकारों की बड़ी इज्जत है सभापति जी, बहुत प्यार मिलता है उनको, और मैं तो खुद भी कला के जरिए यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब कुछ सेवा हम वापस उनको दे रहे हैं। आज जब यहाँ मंत्री जी ये बिल लेकर के आए हैं तो इस देश के सिनेमा की, कलाकारों की, प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पायरेसी है। लोग फिल्म बनाते हैं, पैसे लगाते हैं और एक झटके में कोई आता है, उनका वीडियो बनाता है, पायरेसी करता है और उनकी सारी कमाई जीरो हो जाती है। 20,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है हमारे देश में ऐसे सिनेमा बनाने वालों को। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें इस बिल में है जिससे पायरेसी को रोक पाएंगे। इन्होंने जो यूए 7, यूए 13, यूए 16+, इसके लिए भी मैं समझता हूं सरकार का भूरी भूरी प्रशंसा होना चाहिए, तारीफ होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से भी उनका बहुत तारीफ करता हूं। एक सबसे बड़ी चिंता की बात है सभापति जी कि आजकल फिल्मों के बाद ओटीटी बनने लगी है। ओटीटी अच्छा काम भी कर रहा है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं, रोजगार मिल रहा है, लेकिन हम देखते हैं
कि हर सीन में सिगरेट पीना, धुएं उड़ाना। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा की कार्यवाही जारी हो और अनुराग ठाकुर की ओर से यहां पर फिल्मों की पायरेसी को लेकर अहम बातें कही गई हैं। अब मनोज तिवारी की ओर से भी यहां पर अहम बातें कही जा रही थी।